once again, we will be dealing with the same chapter, that is diversity in the living world. I have already taught you through the NCERT, right? I hope you liked it, but I was not so satisfied. So once again, I made some slides, and I will be teaching you the next part, that is taxonomical aids, right? Okay, taxonomical aids. What is actually taxonomical aids? See, aids, the meaning of aids is help, right? कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर जो करते हैं, वो चीज करने के लिए हमको जो जो चीज का जरूरत पड़ता है, कैसे हम लोग उसको, मतलब किस चीज के माध्यम से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, वो सब चीज को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं। बोथ लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। इधर स्पीसीज कट हो गया बेटा, ये स्पीसीज है, राइट? लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज क्यों किया जाता है? ताकि हर एक स्पीसीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, राइट? द इंफॉर्मेशन दस गैदर अबाउट द स्पीसीज नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट किए स्पीसीज के बारे में, उसको स्टोर किया जाता है ताकि नेक्स्ट लेवल कोई पढ़ाई करेगा वो उसको क्लियरली समझ पाएगा। सोचो, आप लोग एक बॉटनिकल गार्डन गए, बॉटनिकल गार्डन से आप लोग कुछ स्पीसीज कलेक्ट किए, ठीक है, कुछ या फिर जूलॉजिकल पार्क है, कहीं पर भी आप कुछ स्पीसीज कलेक्ट किए। आफ्टर कलेक्टिंग सम स्पीसीज, व्हाट डिड यू डू? यू मेड ए स्टडी ऑफ एवरीथिंग, राइट? अगर आप उसको कलेक्ट नहीं करोगे, प्रिजर्व नहीं करोगे, स्टोर नहीं करोगे, तो नेक्स्ट लेवल को फिर से वो स्पीसीज को फिर से स्टडी करना पड़ेगा। इफ यू हैव केप्ट इट एंड स्टोर्ड इट इन योर लैबोरेटरी, right? तो क्या हो जाएगा? It will be very convenient for them, right? So that's why it is said that the actual specimens are collected, preserved and stored for verification if required later on. So that's the reason the specimens are collected and preserved and stored. How is it preserved? Why is it preserved? It is preserved so that it can be prevented from some microorganisms, जैसे कि फंगाई हो गया, वो सोचो वो स्पेसिमेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो in order to prevent from them, we are using some chemicals and we are storing it. ठीक है? तो स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड लेटर ऑन। बाद में वेरीफाई करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो उसको उसके लिए उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, दिस आर व्हाट यू मीन बाय टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? दिस आर वेरियस टेक्निक्स, procedures and stored information that are useful in identification and classification of organisms. We already know what is taxonomy. Taxonomy क्या है? Taxonomy is the study of identification, characterization, classification and nomenclature. Now here what can we do? As it is an aid, मतलब एक हेल्प है, इसीलिए वो क्या स्टडी है? टैक्सोनॉमिकल एड वो स्टडी है जहां पर हम लोग वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं, वेरियस प्रोसीजर्स यूज करते हैं और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम लोग किसी भी स्पीसीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सी, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एक है डेड ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर इज योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ द डेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दे? हर्बेरियम एंड म्यूजियम, एंड द लिविंग इज डिवाइडेड इनटू बॉटनिकल गार्डन्स, जियोलॉजिकल पार्क्स. हर्बेरियम में क्या आ जाता है? प्लांट्स आ जाता है. म्यूजियम में क्या आ जाता है? एनिमल्स आता है, ठीक है? प्लांट्स भी रखते हैं म्यूजियम में, बट कॉमनली एनिमल्स ही रहता है म्यूजियम में, ठीक है? ओके, बॉटनिकल गार्डन्स में तो आप जानते हो, बॉटनिकल गार्डन्स में तो प्लांट ही होगा, राइट? जूलॉजिकल पार्क्स में आप लोग जू गए हो, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या रहता है? एनिमल्स रहता है. तो ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, ये जो चीज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. पहले डेड ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट. तो डेड में आ गया आपका हर्बेरियम और म्यूजियम, और लिविंग में आ गया आपका बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क. ऑब्वियसली डेड में जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या है? वी विल स्टडी, आगे आपको पढ़ाऊंगा हर्बेरियम क्या है. तो वहां पर जितने भी डेड प्लांट्स हैं वही होंगे, राइट? कोई लिविंग नहीं होगा.
एंड लिविंग में तो लिविंग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट यू मीन बाय हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम और हर्बेरियम फाइल वो दोनों अलग चीज है, ठीक है। हर्बेरियम क्या है, देखो a herbarium is a place where dried, pressed and preserved plant specimens are mounted on sheets are kept. Herbarium वो जगह है जहां पर dried, pressed and preserved plant specimens are mounted on sheets are kept. आपका कोई भी एक स्टडी किए, कोई भी एक प्लांट को नया में आप लोग स्टडी किए, आइडेंटिफाई किए, उसको क्या करोगे, उसको एक हर्बेरियम शीट मिलता है, मतलब शीट जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका ऊपर आप उसको क्या करोगे, माउंटिंग करोगे, उसको चिपकाओगे, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल्स उसके बारे में गैदर करोगे और वो चीज को आप क्या करोगे, यू विल व्हाट विल यू डू, वो चिपकाने के लिए पहले क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे, ठीक है। आप जो सोचो, जो प्लांट एक नया प्लांट को कलेक्ट किए, वो प्लांट को आप क्या करोगे, लाके उसको जो ड्राई करने वाला मशीन होता है उसमें ड्राई करने के बाद, ड्राई मतलब उसको पहले सुखाओगे, सुखाने के बाद उसको प्रेस करोगे। जैसे आप लोग देखिए टी शर्ट बनाने के लिए जो प्रेसिंग मशीन जो रहता है, स्टिकरिंग, यहाँ पर जो नाम वगैरह लिखाने के लिए मिलता है ना, उस तरह का प्रेस मशीन होता है। उसमें क्या करते हैं, प्रेस किया जाता है, पूरा अच्छी तरह से प्रेस नहीं करोगे कि वो प्लांट ही पूरा टूट जाएगा, नॉर्मली प्रेस किया जाता है। और क्या किया जाता है, एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन शीट्स, और कुछ केमिकल्स भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें कोई मतलब फंगस वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ उसको मतलब डिस्ट्रॉय ना करे। दैट्स व्हाई इट इज सेड। और ये सब चीज को, ये जो हर्बेरियम फाइल को जहां पर अरेंज किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बेरियम, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साइंटिस्ट क्या किए हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से हर हर्बेरियम फाइल को अरेंज करके रखे हैं, राइट। देखिए द सीड्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली, एक सिस्टमैटिक तरीके पे अरेंज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद सम स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड टर्म्स, उसके हिसाब से, ठीक है, क्या किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है। किसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, विद यूजुअली बाय बेंथम एंड हुकर सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इस हिसाब से उसको, इसके नियम के अनुसार में उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, herbarium, the storage of seeds form a repository for future use। आप ये जो सीड्स कलेक्ट करते हैं, सोचो आप लोग कोई बॉटनिकल गार्डन गए और बहुत सारे स्पेसिमेंस लेके आए वहां से, और उसको क्या किया, हर्बेरियम फाइल में उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रख दिए। तो ये जो स्टोर करके रखे हैं वो क्या करेगा, द स्टोरेज ऑफ सीड फॉर्म्स अ रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ये जो इकट्ठा करके रखे हो वो आप लोग को हेल्प करेगा कि फ्यूचर में आप इसके बारे में सोचो, कोई बाकी कुछ स्टडी करने वक्त आपको इसके बारे में भी जानना है, then it will help you at during that period of time, right। अगर इंफॉर्मेशन गैदर करके नहीं रखोगे then how will you come to know, right। Next, it provides a quick referral system and is quite useful for people involved in taxonomical studies। इंसान लोग को बहुत इजी कर देता है स्टडी करने के लिए, और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के लिए भी इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट, राइट। नेक्स्ट, हर्बेरियम के बारे में हम लोग जाने। अब हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरिया कहां से शुरू हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस हर्बेरिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉटनिकल गार्डन्स। जितने भी हर्बेरियम, हर मतलब क्या है बेटा, प्लांट, ठीक है, तो हर वर्ड से आया है हर्बेरिया, हर्बेरियम। तो ये जो यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, प्लांट का स्टडी करते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस हर्बेरिया आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में ही तो प्लांट्स होंगे, तो वहां से ही क्या करते हैं, वर्ल्ड्स फेमस हर्बेरिया आर ओरिजिनेटेड, वहां से ही वर्ल्ड्स फेमस हर्बेरिया ओरिजिन हुआ है, राइट। द फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेट अप एट पिसा इन इटली। पहला जो हर्बेरियम
जो प्लेस जहां पर हर्बेरियम फाइल रखा जाता है वो जगह को हर्बेरियम बोलते हैं। तो वो पहले सबसे पहले सेटअप कहां पर हुआ था? पिसा बोल के एक जगह है जो कि इटली में है, वहां पर सबसे पहले सेटअप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो सेटअप आप जो हर्बेरियम फाइल जो यूज मतलब बनाए हो उसको कहां पर रखते हो? हर्बेरियम में रखते हो। लेकिन वो हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए आप जो प्लांट लाने गए, जो भी हर्ब्स लाने गए, उसको आप लाने के लिए कुछ तो इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगा। विदाउट द इक्विपमेंट्स आप कैसे बॉटनिकल गार्डन में जाके आप कुछ प्लांट्स लाओगे? सो देयर आर सम इक्विपमेंट्स लाइक डिगर एंड ट्रंकिंग नाइफ, सिकल विथ लॉन्ग हैंडल। ठीक है, देखो ये सब इक्विपमेंट्स है। वास्कुलम, वास्कुलम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग टाइप का होता है, उसको वास्कुलम बोलते हैं। पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं ताकि उसमें कलेक्ट कर सकते हैं जितने भी स्पेसिमेन आप लेते हो। ठीक है, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स का और न्यूज़पेपर भी यूज किया जाता है। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर तो आप देखे होंगे जो भी केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या क्या इक्विपमेंट है देखते हैं। नेक्स्ट आपका जैसे प्लांट प्रेस हो गया। ठीक है, प्लांट प्रेस, फील्ड नोटबुक, हर्बेरियम नोट्स। फील्ड नोटबुक मतलब आप जहां पर लिखोगे हर चीज, मतलब कुछ भी स्टडी किए, कब कलेक्ट किए, कौन सा डेट में कलेक्ट किए, ठीक है, कहां से कलेक्ट किए हो, ए टू जेड सब इंफॉर्मेशन वहां पर गैदर करोगे। हर्बेरियम सीड्स, ये तो मार्केट में अवेलेबल है, जिस सीड के ऊपर आप चिपकाओगे, जो मतलब जो हर्ब्स आप लाए हो उसको जो चिपकाओगे वो है हर्बेरियम सीड्स। ग्लू, चिपकाने के लिए तो ग्लू चाहिए ही है, राइट। लेबल्स, लेबलिंग करोगे उसमें, ये पार्ट क्या है सब चीज को लेबलिंग करोगे। ठीक है, और स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स। ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स क्यों कर रहे हो? ताकि हर कोई उसको देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चीज को बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है। Without some procedures, how will you make this preparation? So, what are the procedures for herbarium preparation? First is field visit and specimen collection. आप लोग क्या करोगे? एक गेट टुगेदर करोगे और आप लोग कहाँ जाओगे? कोई बॉटनिकल गार्डन जाओगे। बॉटनिकल गार्डन जाने के बाद आप वहां पर क्या करोगे? कोई फील्ड को विजिट किए, कोई बॉटनिकल गार्डन विजिट किए, वहां से आप लोग क्या करोगे? कुछ स्पेसिमेंस कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप लोग कुछ स्पेसिमेंस कलेक्ट किए। अब जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए उसको क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? उसको पहले प्रेसिंग करना है और उसको ड्राइंग करना है। ठीक है, प्रेसिंग करोगे, उसके बाद उसको ड्राइंग करोगे। ठीक है, माउंटिंग, प्रेसिंग के बारे में बताया था, मतलब उसके यहाँ पर आप रख दिए वो हर्बेरियम जो लाए हो आप, ठीक है, मतलब जो हर्ब्स लाए हो उसको यहाँ पर रख दिए, उसका ऊपर एक प्रेस कर दिए। तब पूरा ऐसे प्रेस नहीं करोगे जैसे कि वो पूरा बिखर ही जाएगा, उस तरह नहीं, नॉर्मली प्रेस करोगे और उसको ड्राई भी किया जाता है। ठीक है ना। माउंटिंग क्या है? माउंटिंग मतलब उसमें लगा के रखोगे, चिपकाओगे। ठीक है, उसके बाद उसको लेबलिंग करोगे। ठीक है, लेबलिंग करने के बाद मतलब कौन सा पार्ट क्या है, फिर क्या करोगे? प्रिजर्वेशन, उसको कुछ केमिकल वगैरह यूज करके उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, field visit and specimen collection. An area is selected for botanical excursion. एक एरिया सेलेक्ट किया जाता है, क्यों सेलेक्ट किया जाता है? फॉर बॉटनिकल एक्सकर्शन। बॉटनिकल एक्सकर्शन क्या है? जब आप एक ग्रुप बना के कोई बॉटनिकल प्लेस जाते हो घूमने के लिए, तब उसको बोलते हैं बॉटनिकल एक्सकर्शन। तो पहले एक एरिया सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज प्रेफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन। क्यों? आपको वो बता रहा है कि बहुत अच्छा होगा अगर सेम साइट हो, आप डिफरेंट सीजन्स में आप जाके रिसर्च करोगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, सोचो कोई बॉटनिकल गार्डन है, ये समर सीजन में जो प्लांट्स देख रहे हो वहां पर, वो विंटर सीजन में वो प्लांट नहीं हो सकता है, कुछ नए प्लांट्स भी आ सकते हैं। तो आप वहां पर जाके कुछ नए चीजों का भी रिसर्च कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन्स, राइट? For herbaceous plants, entire plant is selected, and for others, shoots having important parts are selected and cut with a pruning knife. ठीक है, herbaceous plant के लिए क्या किया जाता है? entire plant को select किया जाता है, entire plant is selected, and for other shoots having important parts are selected
and cut with a pruning knife. और बाकी जो सूट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्रूनिंग नाइफ उसको कट करके लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिंग एंड ड्राइंग। प्रेसिंग एंड ड्राइंग में क्या करेंगे, स्पेसिमेंस आर स्प्रेड ओवर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर शीट्स। आप लोग हम लोग इक्विपमेंट्स में पढ़े थे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर चाहिए, वो जो मैगजीन और न्यूज़पेपर है उसका ऊपर आप क्या करोगे, वो जो स्पेसिमेन लाए हुए उसको स्प्रेड करके रख दोगे। दिस न्यूज़पेपर्स आर नाउ पुट इनसाइड द प्रेस। रखने का बाद वो जो प्रेसिंग मशीन है उसके वो जो प्रेस के अंदर आप रखोगे ताकि वो जो स्पेसिमेन लाए हो वो उसके साथ अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट माउंटिंग। हर्बेरियम सीड्स आर सेलेक्टेड। आप जो भी हर्बेरियम सीड्स लाए हो उसमें से आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्शन करने का बाद the dried samples are placed over the seeds by glue and then covered with polythene to prevent damage of delicate parts. आप जो हर्बेरियम मतलब जो प्लांट्स वगैरह लाए हो, जो स्पेसिमेंस लाए हो, उसको वो जो सैंपल्स लाए हो उसको लाके आप क्या करोगे, उसको एक न्यूज़पेपर में आप रखिए। रखने का बाद उसको क्या करोगे, सिलेक्शन करने के बाद कोई भी ग्लू के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ए ग्लू, व्हाट विल यू डू, यू विल स्टिक इट, उसको स्टिक कर दोगे। ठीक है, और उसको एक पॉलीथीन के साथ उसको कवर कर दोगे। कैसा पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के साथ। ठीक है, व्हाई, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ डेलिकेट पार्ट्स। जो डेलिकेट पार्ट्स हैं उनसे उनको मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के साथ भी कवर कर देंगे। नेक्स्ट माउंटिंग का बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेबलिंग नहीं करोगे तो कैसा जानेंगे कि आप लोग जो फर्दर जो पढ़ाई करेंगे वो लोग को कैसा आइडिया होगा लेबलिंग के बारे में। हाँ, वो ये पार्ट क्या है वो चीज का आइडिया नहीं आएगा। देखो लेबलिंग में क्या क्या आप लेबलिंग करोगे, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया, डेट एंड कलेक्टर नेम इज नोटेड। आप जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट किए हो वो कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है, कौन सा जीनस को बिलोंग करता है, कौन सा स्पीसीज को बिलोंग करता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा एरिया से आप लेके आए हो, उसके कौन सा डेट में लेके आए हो, और जो जिन्होंने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी वहां पर मेंशन होगा। सो इट इज रिक्वायर्ड टू गिव ए डिटेल पूरा डिटेल उसका वहां पर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, व्हाट आर थिंग्स, वंस अगेन आई टेल यू, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया, डेट एंड कैरेक्टर नेम इज नोटेड। नेक्स्ट, the preserve, what is preservation? The preserved material are why preservation is done, इसलिए प्रिजर्व किया जा रहा है क्योंकि जो भी स्पेसिमेन आप कलेक्ट किए हो अगर आप उसको प्रिजर्वेशन नहीं करोगे विद सम केमिकल्स देन इट वोंट बी मतलब अच्छा से नहीं रहेगा, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। राइट, व्हाट इट इज सेड, स्पेसिमेन्स आर ट्रीटेड विद 0.1% mercury chloride। हम लोग कितना यूज करते हैं, 0.1% mercury chloride यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं स्पेसिमेन में, सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम फंगल अटैक। फंगल अटैक्स से प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, वो स्पेसिमेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 0.1% ऑफ mercury chloride। ठीक है, नाउ DDT, नैप्थलीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। हम लोग ये सब पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेंस। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है, ये हर्बेरियम क्यों बनाया गया है, हर्बेरियम क्या का यूज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हर्बेरियम में हम लोग जानते हैं कि जो कलेक्टेड स्पीसीज रखा जाता है हर्बेरियम फाइल में, ठीक है, तो वो स्पीसीज से हम लोग को क्या यूज है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, वी विल कम टू नो फ्रॉम हियर। फर्स्ट बेनिफिट इज इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा, आपको मालूम है फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फोना मीन्स animal, so you will be getting the information about flora, you can gather all the details about the flora। हर plants के मतलब जो भी स्पेसिमेन आप कलेक्ट किए हो उसका एक एक चीज को आप लोग स्टडी कर पाओगे, इंफॉर्मेशन रख पाओगे। ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिक मतलब एक सही तरीका से आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्विक रेफरल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज।
अगर आप स्पेसिमेन कलेक्ट नहीं करते तो फिर आप लोग कैसे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करोगे? जो नेक्स्ट बैच अगर कोई आया या फिर कोई साइंटिस्ट लोग को कुछ स्टडी करना है, अगर स्पेसिमेन नहीं होता तो वहाँ वो उस स्पीसीज के बारे में कैसे स्टडी करेगा? पहले से एक स्पीसीज है, सोचो एक पहले से एक प्लांट है, उसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसका जो बिहेवियर सब कुछ सेम है, 100% सेम है, तो उसको पहले का जो टेक्सोनॉमिकल जो मतलब जो कैटेगरी में करके हर्बेरियम में रखा गया है, वो जो फाइल के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, वो स्टडी कर पाएंगे, हाँ ये इस फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं, ये इस जीनस को बिलोंग करता है कि नहीं, उसका फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज, सब कुछ कौन सा किंगडम को बिलोंग करता है, सब कुछ उसको डिटेल्स मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो व्हाट इज, हाँ नेक्स्ट और क्या है, रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। इतने सारे प्लांट स्पेसिमेंस का इकट्ठा करके जो रखते हो उसी को रिपोजिटरी बोलते हैं, और रिपोजिटरी अगर ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस है तो फायदा ही फायदा है, राइट? नेक्स्ट, नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। हर चीज कहाँ से आपको वो ओरिजिन हुआ है, कौन से जगह से आपको मिला है, कौन सा स्पेसिमेन कौन से जगह में पाया जाता है, कौन सा प्लांट्स कौन से जगह में पाया जाता है, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको हर्बेरियम के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरिया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हर्बेरिया। हर्बेरिया कहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये नेम्स को आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, एंड वो कितना मतलब हर्बेरियम स्पेसिमेंस है वहाँ पर, वो चीज़ को भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। देखो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, वो कहाँ पर है, दैट इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम विच इज इन लंडन, क्यू ऑफ लंडन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इट कंटेन्स अराउंड 6.5 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेंस। ठीक है, तो ये जो हर्बेरियम स्पेसिमेंस है 6.5 मिलियन, ये कहाँ पर है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। एंड यू हैव टू रिमेंबर, अगर एक क्वेश्चन आ गया विच इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम, आपको क्या बताओगे, इट इज इन लंडन एंड द नेम इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेट पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू स्टडी दिस वेरी नाइसली। ओके, नाउ व्हाट इज म्यूजियम, हाँ दूसरा क्या है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विच इज इन पेरिस, इट कंटेन्स अराउंड 6 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम विच इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सिपुर कोलकाता इंडिया। ठीक है, कोलकाता में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कितना स्पीसीज है, स्पेसिमेंस है, देयर आर अराउंड 2 मिलियन स्पेसिमेंस। ठीक है, मद्रास में भी एक हर्बेरियम आपको देखने के लिए मिलेगा, मद्रास में कोयम्बतूर बोल के जो प्लेस है मद्रास के पास, तो वहाँ पर आपको 1,50,000 हर्बेरियम स्पेसिमेंस रखा गया है वहाँ पर। ठीक है, नाउ हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन लखनऊ and it contains around 80,000 herbarium specimens. So these are some of the important herbaria where you can take the herbarium specimens, और कितना herbarium specimens उसमें है वो चीज को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। and which is the largest is the first one, that is your Royal Botanical Garden which is in London. okay, और इंडियन का क्या क्या है ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनिकल गार्डन, व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन? बॉटनिकल गार्डन आर लार्ज साइज ट्रैक्ट वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एरियाज आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पसेस। There are many botanical gardens in some metropolitan cities. You can see in India also there are some botanical gardens. वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप बहुत तरह के plants के बारे में, different types of plants के बारे में, large size tracts of plants and different type and areas are grown for scientific and educational purposes. जो different type of plants belonging to different kind of climatic conditions, जो जिस environment के हिसाब से adjust कर पाते हैं, उस type का plant कहाँ पर कौन सा plant मिलता है, उसका ecology कहाँ से हुआ है, उसका specimen हर जगह जो collect किया जाता है, वो सब आप botanical garden से आप specimen collect कर सकते हो। ठीक है, now it is considered natural and economical reference system. It is considered natural and economical reference system. इसको natural और economical reference system बोला जाता है, क्योंकि because it is the natural method. Planting is a natural method. ठीक है, और economical system because it helps to get some economy also. Right? Next, the first real botanical garden was developed by Theophrastus.
पहला जो बॉटनिकल गार्डन ये कौन किए थे? दैट इज थियोफ्रास्टस। हु इज द साइंटिस्ट? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो जिसको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है, राइट? ही इज द साइंटिस्ट हु मेड द रियल बॉटनिकल गार्डन। द फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन was developed by Theophrastus। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। A botanical garden exclusively growing trees and shrub is called as arboretum। इसको पूरा अच्छी तरह से ये वर्ड को याद रखना। What is arboretum? Arboretum is a botanical garden which exclusively growing trees and shrubs। जहाँ पर बहुत सारे trees और shrubs grow करते हैं, वो चीज को हम लोग, वो प्लेस को क्या बोलते हैं? arboretum। ठीक है। Now the most famous and largest botanical garden is Royal Botanical Gardens, Kew London, England। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, right? It is extended in 200 acres of land। ये जो Royal Botanical Garden है 200 acres of land में बनाया गया है। ठीक है। It was founded in 1759 by William Ayton। इसको कौन फाउंड किए थे? इन 1759 बाय विलियम एटन। ये थे उसके फाउंडर, किसके? रॉयल बॉटनिकल गार्डन के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा कलकत्ता में है। ठीक है। कलकत्ता में सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है और उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1787। Besides it, other main botanical gardens are National Botanical Research Institute, Lucknow, and Lloyd Botanical Gardens, Darjeeling. Okay, Garden of the Indian Agriculture Institute, Dehradun. These are some of the botanical gardens which are present in India. Clear? Next. Modern day botanical garden contain outdoor plant, greenhouses, library, research laboratory, हर्बेरियम, म्यूजियम। आजकल के जो मॉडर्न डे के बॉटनिकल गार्डन हैं उसमें आउटडोर प्लांट्स भी रखा जाता है। ग्रीन हाउसेस आर दोस विच हेल्प देम टू प्रिवेंट वेरी वेल, एक अच्छा सा एनवायरमेंटल फैक्टर उनको बना के रखता है ताकि हर प्लांट अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। दैट इज योर ग्रीन हाउसेस। लाइब्रेरी, वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स में बहुत सारे मतलब बुक्स को लेके एक लाइब्रेरी भी बनाया जाता है, जहाँ पर तो आजकल के मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन में आपको लाइब्रेरी भी देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे बुक्स होगा और एंड दैट बुक्स विल बी कंटेनिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज और स्पेसिमेंस। ठीक है। और उसमें क्या है, रिसर्च लैबोरेटरी भी रहता है वहाँ जहाँ पर रिसर्च किया जाता है एक एक स्पेसिमेन के बारे में। हर्बेरियम रहता है। हर्बेरियम पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ पर हर्बेरियम फाइल्स कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, दैट इज योर हर्बेरियम। एंड म्यूजियम प्लांट्स में भी म्यूजियम है, मैं पहले भी बोला था प्लांट्स में भी म्यूजियम रहता है, जहाँ पर म्यूजियम के में क्या किया जाता है, वो जो प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, जब वो जो स्पेसिमेंस है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है फॉर फर्दर फ्यूचर स्टडीज। ठीक है। नाउ there is an international association of botanical garden which was established in 1962 which coordinates research and exchange of plant materials। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन जो कि 1962 में उसका शुरुआत हुआ था और उसका काम क्या है, वो रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल्स करता है। प्लांट मटेरियल्स का एक्सचेंज एंड रिसर्च में वो डील करता है। ठीक है। नेक्स्ट,